जय श्री कृष्ण। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशली छोटे बालकों के लिए है, उनके अंदर योग की प्रवृत्ति को डेवलप करना, विकास करना। क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन तन प्रसन्नचित रहता है और किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप दोनों पाँव को धीरे धीरे सामने खोलें और उसके बाद में धीरे धीरे राइट पाँव को पीछे लेके जाएं। और ये जो आपका पाँव को पीछे लेके जाना है, हिप के नीचे आपको पाँव को लगाना है। दूसरा धीरे धीरे आप जो आपका लेफ्ट लेग है उसको भी लेके जाएंगे और वज्र के समान, अर्थात जो वज्र के समान आपका शरीर को बनाना है। दोनों हाथों को यहाँ आप रखेंगे जंघा के ऊपर और गर्दन को धीरे धीरे पीछे खींचेंगे और शरीर को पूरा पीछे खींचेंगे। आपको इसी अवस्था में लगभग 15 से 20 सेकंड रहना है। वज्रासन जब भी करें आप एक चीज ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी को पूरा खींचें धीरे धीरे। वज्रासन अर्थात सबसे ऐसा अच्छा आसन जो कि आप खाने के बाद में भी इसे कर सकते हैं। तुरंत बाद में खाने का डाइजेशन प्रॉपर होता है और किसी भी प्रकार का आप जैसा भी खाना खाएंगे वो आसानी से पच जाता है और जो शरीर को मिलने वाला पोषक तत्व है इससे आसानी से मिल जाता है। इसी क्रम में अब हम करेंगे बालका आसन। पहले वज्रासन में बैठ जाएं, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सांस को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। कुछ देर बाहर रुकेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। सर को जमीन पे लगाएंगे, हाथों और कोहनियों को जमीन से टच करेंगे। इसी अवस्था में आप लगभग 15 से 20 सेकंड रहेंगे। प्रभु को याद करना, ईश्वर को याद करना, ओंकार का नाद धीरे धीरे हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब हम करते हैं पर्वतासन। शरीर को पर्वत के अनुसार मजबूत सुडौल बनाना। इस आसन को भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप इसे बैठ के करें। उसके लिए सबसे पहले आप पद्मासन में आ जाएं। धीरे धीरे जो हमारा राइट लेग को लेफ्ट जंघा पर रखें और लेफ्ट लेग को आप दूसरी जंघा पर रखें। ऐसे पद्मासन में आप बैठ जाएं और धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। धीरे धीरे शरीर को खींचें ऊपर। जब भी आप पर्वतासन करें एक चीज का ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी खिंची हुई सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ पूरे खिंचे हुए होने चाहिए। आपको इस आसन में कम से कम 15 से 20 सेकंड रुकना है। बहुत ही उत्तम आसन। श्वासों पे कंट्रोल करना है। मन एकाग्रचित्त शांत प्रसन्न होना चाहिए। उसके अब हम इसी अवस्था से हम दूसरे तरीके से भी पर्वतासन को कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने पाँव को खोलें। पर्वतासन के लिए आप धीरे धीरे सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे कुछ सेकंड के लिए रुकें और पीछे धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दोनों पाँव को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। ध्यान रखें पाँव की एड़ियां पीछे जमीन पे टच रहें। शरीर को एकदम खींचें पर्वत के समान। धीरे धीरे समानावस्था में फिर से आप पीछे जा सकते हैं आराम से।
अब हम हनुमानासन करते हैं। बहुत ही प्रकार से किया जाने वाला उत्तम व्यायाम है ये। सबसे पहले आगे झुकेंगे और दोनों पांव को धीरे धीरे, राइट लेग को पीछे, फिर लेफ्ट को। आराम से देखिए, बहुत तरीके होते हैं इसको करने के। स्टार्ट, राइट लेग को आगे लाएंगे, शरीर को पूरा खींचेंगे। आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। स्टार्ट, बहुत ही उत्तम व्यायाम। अब आप इसको दोनों लेग से भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। है सिंह दहाड़। इस आसन को करने से शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल जाती है। और सर्वप्रथम हम शेर की अवस्था में आ जाएंगे। धीरे धीरे शेर बन जाना है और जिह्वा को बाहर निकालना है और जोर से चिल्लाना है। एक बार फिर से। एक बार फिर से। इस आसन को करने से शरीर की समस्त गर्मी बाहर आ जाती है। अब इसके बाद में हम इसी में वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों से हमें तालियां बजानी है। तालियां बजाने का जो क्रम रहेगा वो देखिए इस प्रकार से रहेगा। दोनों हथेलियों को हमें आपस में टकराना है और पूरा दबाव हमारी उंगलियों और हार्ट पे हाथ पे रहेगा, जिससे हमारे जो हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं वो दूर हो जाते हैं यदि हम बार बार में तालियां बजाते हैं। तो देखिए कैसे। ये स्टार्ट, इसी प्रकार से आप फिर से कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम आसन। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हार्ट की किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती है। प्रतिदिन योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय कृष्ण।